हैं, एक पावर, एक पोजीशन, एक प्रेस्टीज के लिए सीएसएस करना चाह रहे होते हैं, और इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उनके लिए, बल्कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देख रहे होते हैं, सिर्फ एक पावर को देख रहे होते हैं कि हमें वो पावर चाहिए, जिसकी वजह से वो सीएसएस की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। वो कैंडिडेट्स जो इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है जो कि वो फेस करते हैं लेटर ऑन। वो ये है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की वजह से जो लोग सीएसएस की तरफ जा रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं। क्या एक्सटर्नल वैलिडेशन आपको चाहिए, या फिर इंटरनली कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप सीएसएस करना चाहते हैं। सो आपका वाई जो है वो ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम प्राइमरीली स्टूडेंट के माइंडसेट से इस दफ़ा बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो कैसे पास करेगा। दूसरी गलती वो करता है इरेशनैलिटी। स्टूडेंट जो माइंडसेट रखता है वो रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल माइंडसेट रखता है, और स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई करने में और समझने में कि क्या गलती हो रही है उससे और वो किस तरह से रॉन्ग ट्रैक पे है, ये समझने में ही 2 से 3 साल गुजर चुके होते हैं और सब खत्म हो चुका होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इरेशनल बीइंग होते हैं, वो इरेशनैलिटी की तरह इरेशनल होकर सोच रहे होते हैं। आपने इरेशनैलिटी की तरफ नहीं जाना है, यू हैव टू बी रैशनल बीइंग। आपने फैसले जो है वो इमोशनल होकर नहीं देखने हैं, लेने हैं, आपने फैसले लेने हैं रैशनल होकर। फॉर एग्जांपल हम इमोशनल हो जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हुए, हम कोई भी वीडियो देखते हैं इमोशनल हो जाते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हो जाए हम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, वी हैव टू बी रैशनल व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ईगो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो स्पेशली मेरे पास भी आ रहे होते हैं, अगर मैं उनकी कोई गलती आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये आपकी गलती है, आप इसको करेक्ट कर लें, तो वो क्रिटिसिज्म को फेस नहीं कर पाते। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स होते हैं जो यही चीज़ है जिसको फेस कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी तो स्टार्ट कर दी है, एवेल्यूशन भी करवा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब उनको ऑनेस्ट फीडबैक दिया जाता है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वो जो क्रिटिसिज्म है उसको वो फेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी अगेन बहुत सारी गलतियाँ हैं वो स्टूडेंट्स कर लेते हैं। देन एक चीज़ होती है इनवी। आपने किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना है, कोई हसद में नहीं पड़ना है, टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ना है। आपने देखना है कि आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, बाकी किस तरह से हैं, क्या कर रहे हैं, आप उनको छोड़ दें। आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करें कि आपको क्या चाहिए सीएसएस के लिए जर्नी में, जो आप इंटर हो चुके हैं तो आपको क्या चाहिए, इसको देखना ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सेल्फ सबोटेज। खुद को ही हम जो है वीकन कर देते हैं, हम डिसिप्लिन्ड नहीं रहते, हम लेट स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी, या फिर जो भी गलती हुई होती है उसका ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं किसी और के ऊपर। फियर होता है लिखने का कि हम लिखेंगे नहीं, एग्जाम में लिखेंगे, हाँ सीएसएस तो मेरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो सीएसएस तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं है, ऑप्शंस में मैं खुद ही कर लूँगा एंड सो ऑन। ये सेल्फ सबोटेज, ये नहीं करना है। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि आपके पास इंटरनल वैलिडिटी होनी चाहिए, इंटरनल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आप इंटरनली काम एंड कंपोज होने चाहिए, ताकि आप इस सीएसएस की जर्नी, जो कि एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है इसके लिए, आप वो ट्रैक पे रह सकें और सही डायरेक्शन में मूव करके ये 365 डेज अच्छे से इस्तेमाल करके पहला अटैम्प्ट आप क्वालिफाई कर लें और